हे माँ, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे माँ और पिता दोनों की आज्ञा पालन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे माँ, भरत को तो मैं हंसते हंसते राज्य दे देता। भरत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, लेकिन माँ आज मुझे दुख बहुत हो रहा है। दुख किस बात का कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी दुखी हैं। कैकेयी बोली, राम मैं सच कह रही हूं, इसके अलावा तुम्हारे पिता के दुख का कारण और कुछ भी नहीं है। तुम महाराज को समझाओ, चौथे पन में अब जश्न ना ले। राम जी पिताजी से बोले, महाराज 14 वर्ष की तो बात है, 14 वर्ष कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं आकर पुनः आपके चरणों में प्रणाम करूंगा, आपका दर्शन करूंगा। अभी मैं जाकर माता कौशल्या, सुमित्रा और अन्य माताओं से आज्ञा लेकर आता हूं। दशरथ जी महाराज ने राम जी को रोक लिया। कहा, राम तुम मुझे बंदी बना लो, तुम मेरा वध कर डालो। ये बात किसी तक नहीं पहुंचेगी, तुम मुझे अभी के अभी मार डालो, कहीं वन में मत जाओ। और राम जी को हृदय से लगा लेते हैं। राम जी उन्हें समझाते हैं कि पिताजी आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, 14 वर्ष कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप ना होने वाली बातें ना कीजिए। माता कैकेयी इतनी दुष्ट हो चुकी थी, राम जी से पूछती हैं, राम तुम कब वन में जाओगे? राम जी ने कहा, मां शुभ काम में देरी कैसी, मैं अभी वन को जाऊंगा, आज नहीं अभी वन को जाऊंगा। अब क्षण भर में ये बात पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। जब लोगों ने सुना कि जिस राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला था उनका वनवास हो गया, हमारे राजा जो राम बनने वाले थे, हमारे वो राजा वनवासी हो गए। अभी तक जो हर्ष और उल्लास था वो सब शोक में बदल गया। सबके मुंह सूख गए, सब विधाता को कोसने लगे। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? अमृत को दिखाकर विष पिला दिया। लोग माता कैकेयी को खूब गालियां दे रहे हैं। अरे अभागिन, तू अपनी ही आंख को निकाल कर अब बिना आंखों के देखना चाहती है। कवि सत्य कहते हैं कि व्यक्ति कदाचित अपनी परछाई को पकड़ सकता है, लेकिन व्यक्ति नारी की चाल को कभी नहीं जान सकता। कहा, काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कि आग भला क्या नहीं खा सकती और समुद्र में भला क्या नहीं समा सकता। कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए, कि काल भला किसे नहीं खा सकता और नारी भला क्या नहीं कर सकती। लोग माँ कैकेयी को खूब भला बुरा कह रहे हैं। राम जी माता कौशल्या के पास आते हैं, प्रणाम किया। माता कौशल्या को अब तक कुछ नहीं पता था। मन बड़ा प्रसन्न था कि आज पुत्र राजा बन जाएगा। मैया कौशल्या ने कहा, राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। पुत्र, आज तुम्हारा राज्य अभिषेक है, बाद में समय नहीं मिलेगा, तैयारियों में बड़ा समय बीत जाएगा, तब तक कुछ जीम लो, कुछ हल्का फुल्का खा लो, आ जाओ। राम जी ने कहा, माँ मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। माता कौशल्या ने कहा, मैं आज्ञा ही तो दे रही हूं, कुछ थोड़ा बहुत खा लो, आज तुम्हारा राज्य अभिषेक है।
राम जी ने बोला, माँ आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनो। माता कौशल्या ने कहा, सुनाओ राम। राम जी ने कहा, हे माँ, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, आय सुदेहि मुदित मन माता, आयस देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, मुद मंगल कानन जाता। कि माता पिता अभी तक तो मुझे अवध का छोटा सा राज्य दे रहे थे, लेकिन अब पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। माँ वहां मेरी बहुत आवश्यकता है। अब माता कौशल्या को जब ये बात सुनाई दी तो उनका मुख सूख गया। उनको पहले तो समझ नहीं आया, कुछ क्षण सोचा, तब समझ में आया। उनकी ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी कांपने लगती है, उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में होते हैं, वो थर्रा 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 कर कांपने लगती है कि ना जाने अब क्या होगा। उसी प्रकार माता कौशल्या थर थर कांपने लगी। कहती है, बेटा तुम वन में कैसे रहोगे? यदि पिता की आज्ञा से वन जा रही हो तो मैं माँ हूं। माँ की आज्ञा पिता की आज्ञा से भी बढ़कर होती है। तुम मेरी आज्ञा मान कर रुक जाओ। राम जी ने कहा, माँ मैं माता और पिता दोनों की आज्ञा लेकर आया हूं। अब माता कौशल्या सोचती है कि किस प्रकार इनको रखूं। राम जी ने कहा, माँ मैंने तो दोनों की आज्ञा मांग ली, अब आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा मंगला शासन कीजिए। आप तुरंत स्वस्ति वाचन कीजिए। माता कौशल्या तुरंत मूर्छित हो गई। इस दुख को वो सहन नहीं कर पा रही थी।